राहुल गांधी, गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली इज अ ब्लंडर ऑफ आवर कंट्री। इट्स अ ब्लंडर। उन्होंने कहते हैं कि देश का जितना बेड़ा गांधी और नेहरू फैमिली ने गर्क करा है ना, किसी ने नहीं करा। आज इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पे आ रही है, तो मोदी की वजह से ही तो है मैडम। जो आदमी 250-300 रुपए दिन का कमाता था वो 800 रुपए दिन पे पहुंच गया। महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? आप पूरे मार्केट में देख लीजिए, कहीं कोई शॉप आपको खाली मिलती है। फेस्टिवल सीजन में देख लीजिए, दिवाली पे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, आज की डेट में कोई गरीब नहीं है। मोदी जी ने सबके तो मकान खड़े करवा दिए, सबके अकाउंट में खाते खुलवा दिए, अब और क्या चाहिए? आप कह रही है कोई गरीब नहीं है, वही विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि गरीबों को गरीब किया जा रहा है। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, वो बीजेपी को हराना नहीं चाहती, वो मोदी को हराना चाहती है। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है। जो इंडिया बना है वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं और कुछ भी नहीं है। गठबंधन तो कहती है मैम कि हम देश बचाने के लिए आए हैं। सारे तो चोर इकट्ठा है, गठबंधन में है क्या? आप ये बताओ ना, सारे चोर इकट्ठा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो। आपको विजन नहीं दिखता इंडिया गठबंधन का? हमें तो कुछ नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन में 0 नजर आता है, 0 नजर आता है। क्यों? राहुल गांधी, गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली इज अ ब्लंडर ऑफ आवर कंट्री। इट्स अ ब्लंडर। उन्होंने कहते हैं कि देश का जितना बेड़ा गांधी और नेहरू फैमिली ने गर्क करा है ना, किसी ने नहीं करा। आज इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पे आ रही है, तो मोदी की वजह से ही तो है मैडम। 10 सालों में जितना आज तक कर दिया मोदी ने, 70 साल में कांग्रेस देश को बेच के खा गई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आज इंडिया के पास जो कुछ भी है वो हमारे पूर्वज की वजह से। वो कुछ भी कहती रहे, छत्तीसगढ़, MP सब जगह बीजेपी आई ना। ईवीएम पे बताया तो मैम ईवीएम के सहारे जीता। वो तो हर बार का कहाना है मैडम, हर बार की कहानी है। वो हर बार की कहानी है, जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम को लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देश जागरूक है, इस टाइम युवा जागरूक है। वो जानता है कि कौन चोर है और कौन नहीं है। अब तो खुद महिला, वही राहुल गांधी ये बोलते हुए दिखते हैं कि महिलाएं आज हमारे साथ खड़ी है। मेरे ख्याल जितने यंगस्टर्स होंगे, 2-4 को छोड़कर उनको सब में गधा नजर आता होगा और कुछ नहीं नजर आता होगा। लेकिन वो तो मोदी जी को पनौती बताते हैं। वो खुद पनौती है देश के लिए मैडम। पूरी मैं आपको क्या कह रही हूँ, गांधी और नेहरू फैमिली इज द पनौती फॉर आवर कंट्री। वो देश के लिए पनौती है। नेहरू गांधी देश के लिए पनौती, नथिंग एल्स। अच्छा, पनौती बता रही थी, बड़ी बात कह रही है। बिल्कुल, ये तो सबको पता है नेहरू और गांधी ने क्या करा है देश के लिए। क्या करा है मैम? सीज फायर होने से 2 दिन पहले नेहरू ने समझौता करके कश्मीर दे दिया। अच्छा, हाँ, तो ये तो सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी तो भारत जोड़ने की बात। राहुल गांधी गधा है, बोलते नहीं हूँ। कंट्री का सबसे बड़ा गधा राहुल गांधी। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं कि वो पीओके को वापस लेकर के आ जाएंगे, भारत का ही हमारा बन जाएगा। तो क्या लगता है कि हो पाएगा ये? मैम आएगा। जब हम घर में घुस के मार सकते हैं तो अपना देश में अपना हिस्सा वापस भी ला सकते हैं। जाके वापस लाएंगे, सिंपल। क्यों राहुल गांधी है या इंडिया गठबंधन से नहीं होगा ये काम? मैम मैं बोल रही हूँ ना, चोर चोर मोसेरे भाई, सारे चोर इकट्ठा है, सबको दिख रहा है, तभी तो छत्तीसगढ़ में और MP में जीत गई ना बीजेपी। अच्छा, आप ये बताइए मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर से मोदी जी कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे जनता को। छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरे घर में जो मेड काम करती है ना, उसके आगे मैंने बोला गरीबों का भला होना चाहिए। कहती मैडम आज की डेट में ना गरीब कोई भी नहीं है, मोदी ने सबके घर बना दिए। हम भी गरीब नहीं है, अपने मन का खाते और पहनते हैं। आप कह रही गरीब नहीं है, राहुल गांधी बताते हैं कि हर गरीब के घर में है कौन? आप ये पूछे राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी कौन है? गधा। गधा क्यों कह रही है? आप इतने पढ़े लिखे, विदेश से पढ़े। मैम विदेश से तो पता नहीं, दुनिया पढ़ के आती है। जो देश का बेड़ा गर्क करे ना, अपने ही देश में रह के, वो गधा ही कहलाएगा हमारी समझ में। वो कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं? भारत जोड़ने की बातें करते हैं, कभी किसान चोर कभी भारत जोड़ सकते हैं? उसका बस चलेगा ना तो दिल्ली भी उठा के पाकिस्तान में भेज देगा वो। मोदी जी के राज में राम मंदिर जो इतने सालों से चला रहा था, मेरे ख्याल कंट्री का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो हल हो गया। सारी दुनिया शांत होके बैठ गई, जो था वो सामने आ गया, सॉल्व हो गई ना कहानी। तो राम मंदिर सॉल्व हुआ, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि भी जो है जिसके पास है उसको देगा। ये तो सबको पता है कि कहाँ से आके कौन सी मंदिर तोड़ेगा और मस्जिदें खड़ी करी गई। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैम सोशल मीडिया भी धीरे धीरे तो काम करेगा, एकदम से थोड़ा आ जाएगा। लोग जागरूक हो। विरोधी गतिविधि अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है। मैम विरोधियों का तो काम है, सिंपल सी बात है। अगर 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो एक खड़ा होकर उछलेगा ही, वो तो उछलेगा ना। देश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो हल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब कहीं ना कहीं देश के कुछ जो समर्थन नहीं करते मोदी जी के, वो लोग, उस वर्ग के लोग ये अब सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बनाने पे मोदी सरकार काम कर रही है, बाकी अस्पताल, सुरक्षा और उसके बाद आप ले लीजिए रोजगार पे काम नहीं कर पा रहे।
मैम जगह जगह तो एम्स खुल गए, हरिद्वार में एम्स नहीं था, वहाँ एम्स खुल गया, जगह जगह एम्स खुल गया। आप कह रही है मोदी सरकार काम नहीं कर रही। मैं नहीं कह रही हूँ मैम, कुछ लोग कह रहे हैं। मैम कुछ लोग, पटना में भी मैम 4 लोग होंगे ना, उसमें से एक तो गलत बोलेगा ही बोलेगा। आप उसकी आवाज मत सुनो ना, आप 4 लोगों की सुनो ना फिर, सिंपल। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश की जनता ही हमारे साथ खड़ी, तो किसकी आवाज? हम तो नहीं खड़े। यहाँ कितने लोग होंगे जो राहुल गांधी के साथ होंगे और कितने, आप अभी से पूछ लीजिए। हम तो नहीं खड़े राहुल गांधी के साथ। हम तो मोदी जी के 5 काम बताइए। मोदी जी के पास काम क्या, मोदी जी हैं भाई। राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया, दुनिया जहान में योगी जी लाके खड़े कर दिए, दुनिया जहान में कमर कस ली, और क्या चाहिए। इंडियन इकोनॉमी को 3rd नंबर पे लाके खड़ा कर रहे हैं, वो मोदी जी की वजह से ही तो है। आज वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पे मोदी जी लीडर है, और कोई लीडर ही नहीं है। फिर लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो संसद भवन पे जो अभी जो गतिविधि हुई है, उसको मोदी सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही से सरकार के पास। मैम सरकार बेवकूफ थोड़ा है, सरकार बेवकूफ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई लूप होल जरूर होगा, लेकिन इसमें मोदी जी को दोष देना, विपक्ष का काम है टांग खींचना। अभी यहाँ भी कुछ हो जाएगा ना तो मोदी जी ने कराया, सिंपल सी एक बात है। तो वो तो मोदी के पीछे पड़े हुए हैं ना। ज्यादा अपने ऊपर हार सवार होने लगे तो इंसान बौखला जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। उन्हें पता लग रहा है जगह जगह उन्हें जूते ही पड़ने हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि 2024 इस बार हमारी ही सरकार बनेगी, मोदी जी को बोरिया बिस्तर लेके घर जाना हो। मैम ये तो वक्त बताएगा कि पता लगा राहुल गांधी को अपनी नानी के घर जाना पड़ा, सिंपल इटली जाना। वो तो कह रहे हैं कि हमारे रग रग में राजनीति दौड़ रही है। रग रग में उनकी तो फैमिली की, उनकी रग रग में राजनीति नहीं दौड़ रही, उनकी रग रग में उनका खानदान दौड़ रहा है बस। राहुल गांधी वाले किसी को हंसी नहीं आ रही तो उसका भाषण करवा दीजिए, राहुल जो जनता हंसने लगेगी। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी को ये राजनीति की ABCD नहीं आती है। अरे वो भारत टूटा कब था, जो भारत जोड़ने निकला था? कब टूटा था भारत, मुझे बताइए। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो चोर बता सकता है, उसे सारी दुनिया चोर बता रही है। चौकीदार, अरे तुम चौकीदार बन जाओ ना देश के। आपको लग रहा है भारत टूटा वो है? तो कह रहे हैं कि जितना पैसा अंबानी और अडानी के जेबों में मोदी जी ने रखा है, उतना मैं जनता को वापस करूंगा। राहुल गांधी को सिर्फ 2 नाम आते हैं। राहुल जी बता रहे आप जो उन्होंने अदानी वानी को पैसा भर दिया है, वो अपनी मेहनत कर रहे, पैसा कमा, उनके राज्य में नहीं कमाया तो उन्होंने पैसा क्या? और उसके बाद उनके बाद 2G 4G इस्लाम घोटाला, ये घोटाला, यहाँ तक कि चारा घोटाला, यहाँ तक कि अब गोबर घोटाला तक हो रहा है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अंडर में घोटाले हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी यार बोल रहे हैं, राहुल गांधी को राजनीति की ABCD नहीं आती है। अच्छा। उनका एक छोटा सा बच्चा खड़ा कर दो, उससे अच्छा भाषण दे देगा वो। और जनता को हंसाना है तो राहुल गांधी को खड़ा कर दो, फिर जनता अपना हो जाएगी। कॉमेडियन बता रहे हैं। और क्या, राहुल गांधी नंबर 1 का कॉमेडियन है। राहुल गांधी कहना था प्रधानमंत्री पनौती है, नंबर 1 का पनौती बात तो वही है। कहाँ होगी? वर्ल्ड के किसी भी देश में आप चले जाओ, आपको पूरी इज्जत मिलेगी। उस टाइम तो नहीं मिली। 70 साल जब यहाँ जोत रहे खेत, ये 70 साल वही राजनीति कर रहे थे ना। कांग्रेस कहाँ गई? धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल। उन्होंने क्या सिर्फ घोटाला किया है, कोई काम नहीं किया। हाँ, सड़कों में चले जाओ आप, सड़कों पर प्लेन उतार दो और दौड़ाते चले जाओ, आपका शरीर भी नहीं हिलेगा गलती से भी। ऐसे ऐसे रोड बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या किया? गड्ढे दिए थे, उन्होंने नालियां दी थी, उन्होंने गटर खुले हुए दिए थे। जो 9 साल मोदी सरकार के रहे हैं और इसके पहले के जो साल रहे हैं, उसमें और अब में क्या डिफरेंस महसूस? जमीन आसमान का अंतर है मैडम, सबको दिखता है वो। सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, हम क्या तो गाजियाबाद से हैं, वैशाली से। हमारे यहाँ तो सुरक्षा का ऊपर ही ऊपर टॉप लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ तो मतलब आप इतनी सी कोई वो नहीं सुनेंगी, थोड़ी बहुत होती है, वो हर जगह होती है। उसको आप एजेंडा बना लें, मुद्दा बना लें तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन आप ओवरऑल देखें ना कि कहाँ से कहाँ कंट्री पहुँच रही है, कहाँ से कहाँ आपका लेवल पहुँच रहा है। इनकी राजनीति कहाँ जा रही है? जेलों में पड़ी है। जो भी इनके मेन टॉप लीडर है वो सारे जेल में पहुँच गए हैं। वो भी तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी घबरा गए, इसी वजह से ED CBI छोड़ दिया उनके। अरे ये मोदी जी के हाथ में क्या? वो तो कह रहे हैं। आप बताओ, तो मुझे पकड़ ले आके, मैंने भी घोटाला करके रखा, मुझे क्यों नहीं पकड़ रही है? अब पता चल जाएगा। और मैंने नहीं किया तो मैं तो तुरंत निकल के बाहर घर पे पहुंच जाऊंगा अपने। अगर मैंने किया हुआ तभी तो पकड़ेगी ना मुझे। तो हमें जब हमने किया नहीं तो फिर क्यों? उन्होंने किया है तब तो जेल में पड़े हैं। आप बताइए कि मोदी जी क्या करेंगे बेचारे? उनमें मोदी अपना देश संभाल रहे, अब आप लोगों को संभाल रहे हैं। अब आगे वर्ल्ड लीडर आप जानते ही हो, हर जगह मोदी का नंबर 1 लीडर है हो गए इस समय वर्ल्ड में। कौन बनाए गठबंधन? जिनको जेल में जाने का डर है, जिनको पकड़ने का डर है, वो इंडिया गठबंधन बनाए हैं कि सारे मिल जाओ, चोर मौसे में सारे मिल जाओ, मोदी जी को हटाओ, सारा रेवड़ी मिल के खाएंगे हम। अब क्या होगा?
कौन खाएगा? क्या हुआ? सब खाए ना। तो इंडिया गठबंधन का क्या दिख रहा 2024 आपको? कुछ नहीं है इंडिया गठबंधन, कुछ नहीं, सारी बिखर जाएगी, सब अपने अपने हिसाब से लड़े, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि इनमें आपस में ही फूट पड़ रही है। ये बना दिया गठबंधन, पर ये उनके विचार आपसे नहीं मिलते, आपके विचार हमसे नहीं मिलते, हमारे विचार इनसे नहीं मिलते, तो कैसे गठबंधन चलेगा ये?